होगी। राधा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम सब परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहे हैं? हम सब क्योंकि आप आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान लोगे? केवल बातें बनाने से थोड़ी समझ में आएगा कि आत्मा ही परमात्मा। जब तक कोई साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा को जान लोगे क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब बताओ, 3.5 हाथ के घर में रहते हो, ये घर है तुम्हारा, इसे घर कौन मानता है? सब अपना स्वरूप मानते हैं इसे, सब मैं मानते हैं इसे, और ये घर है। इस घर में वो परमात्मा विराजमान है। 3.5 हाथ के शरीर में आप अपने से कब मिले? हमें उत्तर कोई दे दे। आप अपने से कब मिले? अपने से मिल लोगे तो परमात्मा से मिल लोगे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मबोध जिसे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को जानना कोई आप सरल काम समझते हो? ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जान लो आत्मा तो तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम ही हो वो जिसकी खोज करना है, किसी और की नहीं। तत्त्वम असि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम ही हो, तुम ही हो। करो, अभ्यास करो, साधना करो, इतना भजन करो कि स्थूल शरीर छूट जाए राग, सूक्ष्म शरीर का राग छूट जाए, कारण शरीर का राग छूट जाए, फिर अपने आप में स्थित हो जाए। यही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, हमने सुन लिया और समझ भी लिया, तो अब समझ कहाँ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना हम बोले क्या समझ लिया? कुछ नहीं। वही शीशा में जब देखोगे तो मैं यही दिखाई देगा, मैं यही क्या समझ लिया? इससे राग हट गया तो अवधूत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान की चाहे जितनी बातें करें, स्थिति शरीर में ही रहती है। भूख लगती है तो प्राणों को लगती है कि आपको लगती है? प्राणों को लगती है, लेकिन आप व्याकुल हो जाते हैं। आपको उस समय ज्ञान रहता है कि प्राणों का धर्म है भूख प्यास, मेरा धर्म नहीं है। ये मैं नहीं देख रहा, देखने का नेत्रेंद्री का विषय है। सुन नहीं रहा, सुनने का श्रवणेंद्री का विषय है। मैं तो सबसे अलग हूं। कहाँ ज्ञान? ये राधा राधा जपो, राधा राधा, इसी से मंगल हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत चरण रज से आप प्रभावित होकर जो संतों से सुना वो बोल रहे, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। काजल जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मौन रहकर साधना करने का क्या लाभ है? प्रभु कृपा कीजिए। बहुत कृपा होती है। जो मौन रहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती कि हमसे कड़वा वचन नहीं निकलता। दूसरी बात होती है हम किसी की निंदा नहीं करते। तीसरी बात, नाम जप में ज्यादा सहयोग मिलता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो अपने स्वभाववश हम नाम का धीमे धीमे से चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। इस समय स्पष्ट नाम जप नहीं हो रहा। हम स्वभाववश बार बार बीच में राधा राधा लाते हैं, बार बार लाते हैं, पर वो आनंद जो तैल धारावत होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। अब चल पड़ा, मौन हो जाए तो एक धारा बनती, एक तैल धारावत नाम जप का। और मौन है तो हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी से कटु भाषण नहीं करते, बहुत बोलने का अवसर नहीं होता। बहुत प्रकार से हम बच जाते हैं। मौन होकर के भजन में बड़ी वृद्धि होती है। हमें लगता है कि 24 घंटे में अगर बराबर मौन रहने को न मिले तो 1-2 घंटे का अभ्यास जागृत में तो कर ही लेना चाहिए। सोने में तो सब मौन रहते हैं, नींद में तो सब मौन रहते हैं, लेकिन जागृत में 1-2 घंटे मौन का अभ्यास होना चाहिए। और वो अभ्यास प्रयोग करो जब कोई तुमसे गुस्सा कर रहा हो, तब तुम मौन जरूर धारण कर लो। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही धारण कर लो। जब कहीं लड़ाई होने का अवसर हो, कोई क्रोध कर रहा हो, कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, उस समय तुम सोचो मैं मौन हूं, और 5 मिनट के लिए मौन हो जाओ। बड़ी बड़ी समस्या से बच जाओगे। मौन बहुत लाभदायक है। मौन वाणी का एक तप है और ये करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बहुत लाभ मिलता है। अगर ज्यादा समय न मिले तो 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए तो मौन